पहले मेरी वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी थी जो कुछ खास नहीं लग रही है, लेकिन अब ऐसी हो चुकी है और इसे ऐसा करने में मुझे 6 मंथ का टाइम लग गया और मेरी लो क्वालिटी वॉइस ओवर की वजह से बहुत सी वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आए जितने आने चाहिए थे, जिससे मेरे बहुत से दिनों की मेहनत वेस्ट होगी। और एट द एंड मैंने ये सीखा कि अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना ही करना है, जिनमें सबसे पहले है वॉइस ओवर, दूसरे नंबर पे है एडिटिंग और लास्ट नंबर पे है थंबनेल डिजाइन। अगर इनमें से एक भी खराब है तो आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन अगर वॉइस ओवर क्वालिटी खराब है तो भाई ट्वीट कर दो, चैनल छोड़ दो वीडियो बनाना। सो आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे एडिट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी फॉर क्रिस्टल क्लियर वॉइस ओवर। सबसे पहले नंबर पे है कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो किसी ऐसे रूम में वीडियो रिकॉर्ड करो जहाँ पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा हो ताकि आपकी वॉइस में इको ना हो। उसके बाद फोन को किसी स्टेबल जगह पे रख के वीडियो रिकॉर्ड करो, जैसा कोई टेबल, कोई चेयर या फोन स्टैंड वगैरह। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो उसको खत्म कर दो और कोशिश करो कि पंखे बंद करके वॉइस ओवर करो ताकि आपका वॉइस ओवर क्रिस्टल क्लियर आए। और लास्ट नंबर पे आप कोशिश करो कि आप अपना वॉइस ओवर लास्ट का टाइम करो, क्योंकि उस टाइम आपके पास ना बच्चों का शोर होता है, ना कोई ट्रैफिक का शोर होता है और आपको रिवीजन वगैरह काम करनी पड़ती है। अगर आप ये 4 चीजें फॉलो कर लेते हो तो कंग्रेचुलेशन, आप टॉप 10% यूट्यूबर्स में आ चुके हो। लेकिन अभी भी 2 सीक्रेट स्टेप बाकी हैं जो आप अपनी वीडियो पे अप्लाई करोगे तभी आप टॉप 1% में पहुंच सकोगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप फोन का डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली कैपकट में वॉइस का रिकॉर्ड करता हूँ, इसका भी एक सीक्रेट है जो आगे आपको बताऊंगा। सो गाइस कैपकट ऐप में मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहले इसे करते हैं ऑर्गेनाइज, ताकि जो शोर वगैरह है या छोटे छोटे साइलेंस वगैरह के ब्रेक है वो खत्म हो जाए। वॉइस ओवर को ऑर्गेनाइज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि वॉइस जैसे ही खत्म हो उसके बाद दूसरी वॉइस को अटैच कर दो, और दूसरा तरीका है कि जैसे एक वॉइस खत्म हो तो उसको 0.01 सेकंड पहले नीचे ओवरलैप कर दो। इससे ये होगा कि वॉइस में बिल्कुल साइलेंस नहीं फील होगा और व्यूअर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। सो मैं जल्दी से अपनी वॉइस को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। आपने अपनी वॉइस को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना और 1 से 2 बार लाजमी सुन लेना है, और जहाँ भी आपको ब्रेक या पॉज वगैरह या फ्लो टूटता नजर आए तो उसको फौरन फिक्स कर देना है। वॉइस को ऑर्गेनाइज करने के बाद सिंपल नीचे से आपने वॉइस एनहांसर वाले फीचर पे क्लिक कर देना और इसको ऑन कर देना है। ये फीचर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके प्रो वर्जन में ये काम नहीं कर रहा है तो आपने अपना कैपकट का प्रो वर्जन चेंज करके देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको वर्किंग प्रो वर्जन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम एनहांस करने पर ये 80% एनहांस होगा, लेकिन आपने इसको दूसरी बार एनहांस करना है, इसको 100% पूरा कर देना है। इससे आपकी वॉइस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने रिड्यूस नॉइस वाले बटन पर क्लिक कर देना, उसको ऑन कर देना है। एंड हियर यू को आपका कैपकट का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद सिंपल अपने एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना, अपनी वीडियो या वॉइस को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब हमारी वॉइस बेसिक तौर पर तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसको नेक्स्ट लेवल पर एनहांस करने की। अब हम अपनी वॉइस को MP3 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैं ये ऐप यूज कर रहा हूँ, आपको भी यूज कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जहाँ भी आपकी कैपकट की एक्सपोर्टेड फाइल पड़ी उसको यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, जैसे वैसे रहने दोनों सिंपल कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारी वॉइस कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने 3 डॉट पे क्लिक कर देना और नेम पे क्लिक करके एक सिंपल सा नेम रख देना है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने क्रोम पे आकर लिख लेना है Adobe पॉडकास्ट और पहले वेबसाइट को ओपन कर देना है और यहाँ पे चूज फाइल बटन पे क्लिक करके वही फाइल चूज कर लेना है जो आपने MP3 कन्वर्टर से कन्वर्ट की थी। यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। अगर आपकी 5 मिनट की भी फाइल है तो आपकी 20 से 30 सेकंड में एनहांस हो जाएगी। यहाँ से जैसे एनहांस हो जाए सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना, चाहे तो सुन सकते हैं, लेकिन नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, हम इसे यूज कर सकते हैं विद एनी इशू। लेकिन फिर भी एक कमी है जो हमें फिक्स करनी है ताकि हमारी वॉइस और बेहतर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसमें कमी क्या है। लेकिन अब ऐसी हो चुकी है और इसे ऐसा करने में मुझे 6 मंथ का टाइम लग गया और मेरी लो क्वालिटी वॉइस ओवर की वजह से बहुत सी वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आए जितने आने। अगर आपने नोटिस किया तो इस वॉइस में बिल्कुल क्रिस्प नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ और सिंपल वॉइस है। इसको दूसरी तरफ अगर देखें तो बड़े यूट्यूबर की वॉइस बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो सिंपल से वीडियो की तरह ऑडियो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। बेस घटा सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफायर वगैरह हर चीज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कैप लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, वहां से चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सिंपल ओपन वाले बटन पर क्लिक करके अपनी नेक्स्ट वॉइस को यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद टैब ऐड करने में 3 डॉट पर क्लिक करके अपने इफेक्ट वाले बटन पर चले जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट से छेड़छाड़ी नहीं करनी, हम इसको क्रिस्पी करना है तो हम इसके एम्पलीफायर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कैसा चैट देखने को मिल जाएगा। अगर सिंपल ऑप्शन में कहूँ तो जो लेफ्ट वाली साइड है ये आपकी वॉइस को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाती है और जो राइट वाली साइड है ये आपकी वॉइस का बेस बढ़ाती है। तो फॉर नाउ हमने अपनी वॉइस को थोड़ा सा क्रिस्पी करना है तो लेफ्ट वाले साइड वाले बटन को हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अपने वॉइस के हिसाब से देख लेना है। अगर आपकी वॉइस में बेस ज्यादा है तो आपने उसको क्रिस्प वाले सेक्शन को बढ़ा लेना है, अगर क्रिस्प ज्यादा है तो बेस वाले सेक्शन को बढ़ा देना है। उसके बाद नीचे प्री एम्पलीफायर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर ये 3 है तो इसको आपने 4 कर देना है या 5 कर देना है, ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है वरना आपकी वॉइस बिल्कुल खराब हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे अपने नीचे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद दोबारा से इफेक्ट वाले सेक्शन में जाकर रिड्यूस प्लस वाले सेक्शन में जाकर अपने इसको अप्लाई कर देना है ताकि वो क्रिस्पी होने के बाद जो थोड़ा बहुत नॉइस पैदा होगा वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पे आपकी वॉइस 95% तक रेडी हो चुकी है। सिंपल आपने एक और सेटिंग करनी है, उसके बाद अपनी वॉइस को कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपने दोबारा इफेक्ट वाले सेक्शन में चले जाना और लास्ट पे आपको मोनो स्टूडियो वाला बटन मिल जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है एंड ऑल डन।
यहाँ पर रिकॉर्डिंग के टाइम में एक चीज भूल गया था, लेकिन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। जैसे आप सारे इफेक्ट वगैरह लगा लें, उसके बाद दोबारा से अपने इफेक्ट बटन पर क्लिक कर देना और वहां से जाकर आपको एक नॉर्मलाइज का बटन मिल जाएगा, उस पर अपने टैप कर देना है। ये आपने लाजमी कर लेना है, इससे आपकी वॉइस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और परफेक्ट फॉर यूज हो जाएगी। उसके बाद सिंपल अपने सेव बटन पर क्लिक करके इसको M4A में सेव कर लेना है। उसके अलावा अगर आप किसी में सेव करो तो आपको पे वर्जन लेना पड़ेगा, M4A में सेव कर लेने, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सो एक बार सुन लेते हैं वॉइस की फाइनल क्वालिटी कैसे देखने को मिली आफ्टर डूइंग ऑल दिस एडिट्स। लेकिन अब ऐसी हो चुकी है और इसे ऐसा करने में मुझे 6 मंथ का टाइम लग गया और मेरी लो क्वालिटी वॉइस ओवर की वजह से बहुत सी वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आए जितने आने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसी हो चुकी है और इसे ऐसा करने में मुझे 6 मंथ का टाइम लग गया और मेरी लो क्वालिटी वॉइस ओवर की वजह से बहुत सी वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आए जितने आने चाहिए थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।